जय माता दी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज छठ पर्व के पावन अवसर पर मैं आप लोगों के लिए ज्योतिष में एक बहुत ही अच्छे विषय को लेके आया हूँ, जिसे हम लोग कहते हैं विवाह योग, अर्थात शादी अपने कुंडली में हम लोग कैसे देखें। बहुत सारे दोस्तों, जातक, हमारे सब्सक्राइबर, हमारे फोन और फ्रेंड्स ने हमें मैसेज करके पूछा है कि सर कब आप विवाह योग या शादी का योग के बारे में वीडियो आप बना रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को परेशानियां होती है कि शादी होने में विलम्ब होती है या किसी की शादी हो जाती है तो शादी अच्छी नहीं निभ पाती है, और कभी कभी ये आ जाता है डाइवोर्स के केस तक भी। तो मैं आप लोगों को जो विवाह योग बताऊंगा दोस्तों, वो हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी अर्थात नाड़ी ज्योतिष के बारे में बताऊंगा, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष जो आज के डेट में बहुत ही अच्छी। जय माता दी दोस्तों, मैं जीएस एस्ट्रो वास्तु का फाउंडर अविनाश कुमार आप सभी प्यारे एवं समझदार श्रोताओं का फिर से एक बार अपने चैनल में अभिनंदन करता हूं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही पॉपअप होकर एक बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही हमारी सारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकेगी। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं विवाह योग के बारे में। हमारे नाड़ी ज्योतिष में जो विवाह का जो कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों, वो 2, 7 और 11 हाउस मतलब घर से हम लोग विवाह के योग को देखते हैं। दूसरा घर दोस्तों हमारे घर को बताता है, हमारे दोस्तों परिवार को बताता है, हमारे दोस्तों नेबर को भी बताता है, और साथ में ये आपको संचित धन को बताता है। उसी प्रकार दोस्तों 7वां घर जो हमारे पार्टनर को बताता है, हमारे वर को बताता है, हमारे वधू को भी बताता है, लड़का या लड़की हमारे बिजनेस को भी बताता है। उसी प्रकार दोस्तों 11वां घर हमारे लाभ को बताता है। जब वर एवं वधू जब मिलते हैं या शादी करते हैं तो परिवार का निर्माण होता है, मतलब एक नया परिवार बनता है दोस्तों, तो इसलिए इसको लाभ भी कहा जाता है। ये हमारे कुंडली में दोस्तों मैरिज का कॉम्बिनेशन होता है। दूसरा घर, 7वां घर और 11वां घर। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि किसी भी घर का 12वां घर उस घर की हानि को बताता है दोस्तों। तो दूसरा घर का आपको 12वां घर क्या हो गया दोस्तों? दूसरा घर का जो 12वां हो गया वो पहला घर हो गया दोस्तों। उसी प्रकार यदि हम लोग देखें तो आपको 7वें घर का जो 12वां घर होता है दोस्तों, वो छठा घर होता है दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों 11वें घर का जो 12वां घर होता है वो 10वां घर होता है। पहला घर क्या बताता? सेल्फ, मतलब सिंगल बताता है दोस्तों। छठा घर क्या बताता है दोस्तों? लॉस बताता है दोस्तों आपको। फिर आपको कोर्ट भी बताता है छठा घर दोस्तों। फिर आपको छठा घर हमारे हानि को भी दिखाता है दोस्तों। उसी प्रकार यदि हम लोग बात करें 10वां घर, तो 10वां घर क्या बताता है दोस्तों? 10वां घर हमारे स्टेटस को बताता है, हमारे नेम को, फेम को बताता है। लेकिन जब ये शादी कॉम्बिनेशंस में आते हैं तो ये हमारे स्टेटस के लॉस को बताता है। ये मजिस्ट्रेट भी बताता है दोस्तों हमारा 10वां घर। तो ये जो 1, 6, 10 दोस्तों हो गया, ये हमारे नो मैरिज का कॉम्बिनेशन हो गया दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि हमारा जो भी है 3 घर आपको मैरिज का हो गया, 3 घर आपको नो मैरिज का हो गया। अब 5वां घर और दोस्तों 9वां घर, जो 5वां घर जो हमारे प्रेम को, हमारे भगवान को, हमारे आदि इत्यादि को बताता है, तो ये 5वां 9वां हमारे मैरिज के जो पॉजिटिव कॉम्बिनेशन उसके फैसिलिटेटर हैं।
उसके वो फ्रेंड होते हैं, अर्थात वो बाराती हैं। यदि हम लोग शादी करते हैं तो बाराती की भी जरूरत पड़ती है दोस्तों, तो वो बाराती हैं। साथ में ये पॉजिटिव हाउस भी है दोस्तों, ये हमेशा 2, 7, 11 के साथ रहेंगे तो उन्हीं का फल देंगे दोस्तों। अब हम लोग चलिए बात करते हैं दोस्तों और जो बाकी बचे हुए घर हैं। जैसे आप मान लीजिए कि 8वां घर आपको और 12वां घर, ये 8वां घर दोस्तों और 12वां घर जो हमारे कुंडली में जो हाउसेस हैं, ये दोनों के साथ अपना संबंध बनाते हैं। यदि ये पॉजिटिव हाउस के साथ रहेंगे तो पॉजिटिव फल देंगे, यदि ये नेगेटिव हाउस के साथ है तो नेगेटिव फल देंगे। मान लीजिए कि ये पॉजिटिव हाउस के साथ है, 2, 7, 11 के साथ यदि हमारे 8वां 12वां, तो 8वां क्या बताता है? 8वां हमारा डौरी बताता है दोस्तों, हमारे आकस्मिक धन बताता है। 12वां क्या? ताम झाम, एक्सपेंडिचर। आप शादी होगी तो आप शादी में खर्चा करोगे, एक्सपेंडिचर करोगे, तो ताम झाम, लाइट बत्ती, पार्टी शार्टी आप दोगे। उसी प्रकार यदि 8 और 12 घर यदि हमारे बुरे घर के साथ आते हैं तो ये हमारे क्या बताते हैं? डाइवोर्स बताते हैं। यदि हमारी शादी हो गई तो ये हमें डाइवोर्स अर्थात तलाक बताते हैं। काहे कि आपको प्लस कोर्ट केस हो गया, आपको ये जो दंपत्ति है, वर वधू दंपत्ति आफ्टर शादी वो यदि नहीं अच्छी से निभ रही है तो ये हमारे कोर्ट तक ये मामला चला जाता है। जो भी डौरी हम लोग शादी के समय हमें लड़की पक्ष से मिलते हैं वो सारे के सारे रिकवर हो जाते हैं, साथ ही साथ हमें कंपनसेशन भी देना पड़ता है दोस्तों। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे दोस्तों। तो जब 1, 6, 10, 8, 12 यदि किसी भी ग्रह में है तो हम इसको नो मैरिज, यदि मैरिज हो गया है तो हम लोग डाइवोर्स बताते हैं दोस्तों। तो हमें अपनी कुंडली में अच्छे से देखना होता है कि हमारी कुंडली में कौन कौन से ग्रह 2, 7, 11 या 1, 6, 10 बता रहे हैं दोस्तों। साथ में यदि 8, 12 है तो कैसा फल देंगे, यदि 5, 9 है तो वो कैसा फल देंगे आपको। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारे कुंडली के 12 घर में 10 घर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वो हमारे विवाह योग, हमारे शादी के योग में क्या बताते हैं। अब बचे 2 घर, एक तीसरा घर हो गया दोस्तों, एक आपको और चौथा घर दोस्तों। ये न्यूट्रल हाउस होते हैं। ये किसी भी ग्रह में यदि तीसरा और चौथा घर रहते हैं तो ये हमेशा न्यूट्रल बने रहते हैं। वो ना तो शादी बताते हैं ना शादी को नहीं भी बताते हैं, मतलब दोनों चीज करते हैं। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों कि मैरिज विवाह योग में कौन से ग्रह नेचुरल होते हैं। तो वो वीनस मतलब शुक्र ग्रह जो होते हैं विवाह योग के लिए, शादी के लिए ये नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज होते हैं दोस्तों। यदि हमारे शुक्र ग्रह में यदि विवाह का कॉम्बिनेशन नहीं भी है फिर भी जब ये दशा में, भुक्ति में, यदि अंतरा में आएंगे तो ये विवाह करने के पूरे अधिकार इनके पास है, बशर्ते कि इनके अंदर नेगेटिव घर ना हो, जैसे 1, 6, 10, 8, 12 इत्यादि। तो हमें आशा है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आपको समझ में आया होगा। फिर भी मैं 3-4 वीडियो इसी सीरीज में आगे मैं डालूंगा विथ एग्जाम्पल के साथ। मैं दिखाऊंगा, एक कुछ एग्जाम्पल मैं लूँगा कि किनकी शादी का कब योग बन रहा है। दूसरा मैं दिखाऊंगा कि शादी होने के बाद किनका डाइवोर्स का योग बन रहा है, और मैं बताऊंगा कि किनके कुंडली में शादी का योग नहीं है। मुझे आशा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।